नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति ग्रह शुभ नहीं है तो उसे अपने जीवन में कभी भी ऐश्वर्य, धन का लाभ नहीं मिलेगा। विवाह विघटित हो जाएंगे। ज्ञान और ज्ञान में कमी और अध्यात्म में अरुचि होगी। सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह 9 ग्रहों में मान्यता है बृहस्पति ग्रह को। अगर ये 6, 8, 12 में बैठे हैं या किसी पाप ग्रह से दृष्ट हैं तो ये अच्छे फल नहीं देते हैं। इसके लिए आपको वीडियो में अंत में बताए गए उपायों को करना चाहिए, जिससे कि ये इनके दुष्प्रभावों में, कुप्रभावों में कमी आए और आपको अपने जीवन में कुछ बहुत ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति हो। जैसा कि मैंने बताया कि स्त्री की कुंडली में बृहस्पति परिणय के कारक ग्रह बनते हैं, अर्थात विवाह के कारक ग्रह बनते हैं, और समस्त जीवों के जीवन में धन के कारक, ज्ञान के कारक, अध्यात्म के कारक और शुभता के कारक ग्रह हैं बृहस्पति। अगर ये नीच के हो जाएं, अर्थात मकर राशि में हो जाएं, आपकी कुंडली में जहां पर 10 नंबर लिखा हो, अगर वहां पर गुरु बैठे हैं तो आपकी कुंडली में वह नीच के हैं और आपको वह शुभ फल नहीं देंगे। बृहस्पति ग्रह मकर में ही नीच के क्यों हुए, कुंभ में क्यों नहीं? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। मकर राशि शनि की राशि है और कुंभ भी शनि की राशि है। मकर एक द्विस्वाभाविक में जब द्विस्वाभाविक बृहस्पति आते हैं तो चूँकि मकर चर राशि है, चर मतलब जिसका मन परिवर्तनशील रहता है हमेशा, और द्विस्वाभाविक यानी जो अपने निर्णयों को चेंज करता रहता है, समझाने पे मान जाने वाला व्यक्ति, अपने निश्चय पे दृढ़ न रहने वाला व्यक्ति, और चर माने जो क्षण प्रतिक्षण अपना मन बदलता रहता हो। तो ऐसी स्थिति में उस जातक का जीवन अनिश्चितताओं से भर जाता है। जबकि कुंभ में जब बृहस्पति देव जाते हैं तो वह राशि चर राशि है, अचर राशि है, अर्थात वह परिवर्तनशील नहीं है। तो वो अपने जीवन में कोई ना कोई निर्णय लेने में सक्षम रहता है, उसकी अनिश्चितता दूर होती है। अगर बृहस्पति द्विस्वाभाविक, बृहस्पति की 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर, दोनों ही 2 स्वाभाविक हैं, तो द्विस्वाभाविक राशियों के मालिक हमारे बृहस्पति ग्रह अगर किसी दृढ़ निश्चयी अचर राशि में जाते हैं तो वहाँ पर उसकी कुछ दुविधाओं को कम करने का प्रयास करते हैं, उसमें कुछ दृढ़ता देते हैं, संकल्प शक्ति बढ़ाते हैं। और अगर वो मकर राशि में रहते हैं तो वो संकल्प शक्ति का ह्रास कर देते हैं। वो व्यक्ति अपने जिस स्थान में वो नीच के होते हैं उस स्थान संबंधी संकल्प लेने में आजीवन विफल रहता है। ऐसे जातकों को जिनका बृहस्पति नीच का है या पाप ग्रह से दृष्ट है या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, उन्हें अपने जीवन में बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह के शुभ फल पाने के लिए, अशुभ फलों को कम करने के लिए बड़े व्यक्तियों का, अपने अग्रजनों का
सम्मान करना चाहिए और उनकी कही बातों का अनुसरण करना चाहिए। गुरु का सम्मान करना चाहिए सर्वप्रथम, और धार्मिक व्यक्तियों का सम्मान करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का ब्राह्मण को दान करें, द्रव्य दक्षिणा से उसे संतुष्ट करें। और जिनके 6, 8, 12 में बैठा है वो उस दिन व्रत भी कर सकते हैं। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, जिससे कि आपके ऊपर बृहस्पति के दुष्प्रभावों को दुष्प्रभाव कम हो सके और आपका जीवन धन धान से परिपूर्ण हो सके। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के जातक के बृहस्पति खराब होता है तो वो आजीवन दरिद्र रहता है, दरिद्रता उससे जाती नहीं है। तो ऐसे लोगों को निम्न उपायों को करके अपने जीवन में शुभता, पवित्रता, आध्यात्म और धन को लाने के लिए बृहस्पति देव का आराधना करनी चाहिए। बृहस्पति देव की पूजन करना चाहिए। रत्न नहीं धारण करना चाहिए। अगर बृहस्पति नीच का है या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, पुखराज नहीं धारण करना चाहिए। मंत्र जप द्वारा और दान पुण्य द्वारा इसको शांत करना चाहिए। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल।